बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने एनाटॉमी के सेक्शन 9-10 में हम नर्वस सिस्टम पे बात कर रहे थे। अज़ीज़ तलबा, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया कि ये किस तरह से आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहा है और किस तरह से ये आपकी बॉडी के मेजर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। आपकी जो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है बॉडी की, आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नर्वस सिस्टम के मदद में मिल रहा है। अज़ीज़ तलबा, हमने न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद अपना सफ़र आगे को जब स्टार्ट किया तो हम आज पहुँचे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड है दो हिस्सों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फिर आगे डिवाइड है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर आगे डिवाइड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसे हमने कल बात की थी, फाइट एंड फ्लाइट और आपका रेस्ट स्टेज जो आ रही होती है। तो अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है जी, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मजमुआ है। ब्रेन लिव्स इन द क्रेनियम एंड हैज सेवरल पार्ट्स। अगर आपको अपनी एनाटॉमी थोड़ी सी याद हो, एनाटॉमी पोर्शन, तो हमने क्रेनियल और फेशियल पोर्शन दो हिस्सों में बात की थी, ठीक है। तो ब्रेन क्या है जी, ब्रेन लिव्स इन क्रेनियम एंड हैज सेवरल पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड इन हाउस इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज हाउस इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो उसके बाद जो आर्गन आपके पास आ रहे हैं, इसमें मेनली जो आर्गन आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें अगर इसको देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड आपका आपके जो पोर्शंस परफॉर्म कर रहा है, आपकी जो पूरी आपकी बॉडी की स्किन बन रही है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसमें आपका पूरा आपकी बैकबोन जो है पिलर आपकी बॉडी के तौर पे यूज हो रहा है। जो आर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कवर्ड है बाय टफ प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस के साथ आपके जो टिश्यूज हैं आपके, ये क्या है, कवर्ड है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF का नाम देते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बातें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हैं, जिसमें आपका ब्रेन है, ठीक है। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो देखें, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो इनको वन बाय वन देखेंगे, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन इज अ प्रेजेंट इन स्कल। ब्रेन इज प्रेजेंट इन स्कल। आप अगर अपने सरफेस एनाटॉमी के पहले चैप्टर को रिकॉल करेंगे जहन में, तो हमने आपको उसमें बताया था कि आपका जो स्कल है उसको वो आपके ब्रेन को कंटेन कर रहा है। मेनिंजेस क्या है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा ना कि आपका सेंट्रल सिस्टम सराउंड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ, ठीक है, जबकि हमने आपको प्रोटेक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताया गया कि आपका ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कवर्ड है बाय टफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज के साथ, जिनको आप मेनिंजेस का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किस तरह से इसमें एक्शन कर रहा है, तो आपका ब्रेन जो है आपके स्कल में है और मेनिंजेस जो है आपकी 3 मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती हैं आपके ब्रेन को, जिसको आप मेनिंजेस कहते हैं। 3 ब्रेन्स जो हैं, 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपके उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ परफॉर्म कर रही हैं आपके ब्रेन को। उसको आप क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ब्रेन की कैविटी है जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्रेन हैज़ कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल, जो फिल्ड हैं विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ, CSF के साथ फिल्ड हैं। जो CSF है ये कंपोजिशन है आपकी ब्लड प्लाज्मा की। देखें, आपको याद होगा सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट। आप फिजियोलॉजी के RBC पोर्शन में चले जाएं तो वहाँ आपको सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट मिलेंगे। तो नॉन सेलुलर पार्ट में आपके पास प्लाज्मा का नाम आएगा और सेलुलर में आपके पास RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स का नाम आएगा। तो अगर आप इसको देखते हैं कि आपका ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये इसमें कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की है। तो ब्रेन डिवाइड हो जाता है आगे 3 हिस्सों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के रूप में इसमें डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन ब्रेन जो है बाय द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो दिस ऑर्गन अलाउज अस थिंक, मूव, फील फ्री, सी, हेयर, टेस्ट एंड स्मेल। इन सारी चीज़ों को ये आपका कंसिडर कर रहा है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी, receives analysis and store information. Our brain produce electrical signals which together with chemical reactions let the part of the body communicate. Nerves send these signals throughout your body. आपके जो nerves हैं वो signals कर रही हैं आपकी पूरी body की तरफ ट्रांसफ़र कर रही हैं,
ठीक है। तो इस तरह आपका ये ब्रेन पूरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब हमने ब्रेन को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, आप देख रहे हैं पिक्चर आपको इंडिकेट कर रही है तीनों पोर्शंस को, हाईलाइटेड है पिक्चर, ठीक है। आपका फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और आपका आपके पास जो थर्ड आ रहा है हैंड ब्रेन। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन में तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन आप इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली अगर आप देखें कि सबसे पहले आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इसमें अगर आप देखते हैं कि हैंड ब्रेन आपका मेडुला, रेटिकुलर फॉर्मेशन और सेरिबेलियम में आ रहा है। मिड ब्रेन में क्या आ रहा है, डोपामाइन प्रोड्यूस करा रहा है और रिले ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल इसमें आ रहे हैं। फोर ब्रेन में क्या हो रहा है कि आपके पास आपकी डेंसिफ्लैन हो रहा है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस है और आपका टेलेंसेफ्लन कॉर्टेक्स आपका पोर्शन आ रहा है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसमें जी टेलेंसेफेलोन में और डायनसेफेलोन में, ठीक है। सबसे पहले टेलेंसेफेलोन, उसको आगे फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस और मिगडाला और आपका डायनसेफेलोन्स में आपका थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस जो है उसको कंसीडर किया गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। सबसे पहले जब हम डायनसेफेलोन की बात करते हैं तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिबेलम जो है उसमें सबसे पहले उसकी डिस्कशन आती है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट है जो डिवाइड होता है 2 हिस्सों में आके, ठीक है, जिनको आप कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो इसका जो लेफ्ट पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो कंट्रोल करता है आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को, जबकि इसका जो राइट पोर्शन है वो कंट्रोल करता है आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। तो सेरिब्रम जो है वो रिसीव करता है सिग्नल्स को आपकी आंखों से, आपके कानों से, और ये आपकी बोलने में, स्पीच में, आपके स्केलेटल मसल को कंट्रोल करने में, आपकी थिंकिंग में, आपकी इंटेलिजेंस में, ठीक है, आपकी रीजनिंग में और जजमेंट और आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरह आप इसको क्या कहेंगे, सेरिब्रम जो है ये आपका मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा जो पोर्शन है ये वो है। और ये जितनी भी इसमें आपकी जजमेंट्स आ रही हैं, आपके जितनी भी आपके आई और एयर्स के जो सिग्नल्स हैं, आपके स्पीच के, आपके बोलने के, पूरा आपका ये सेरिब्रम जो है या आपके फोरब्रेन का जो पार्ट है ये कंट्रोल करता है। अब आप बात करते हैं हिप्पोकैम्पस पे, तो ये क्या करता है जी, ये एक अहम किरदार अदा करता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो लर्निंग के लिए आपकी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आपके पास हिप्पोकैम्पस क्या करता है जी, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह आपके पास अमिगडाला है, अमिगडाला में आप क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ प्लेजर, खुश होना, सजा देना, डरना, ठीक है। सेक्सुअल जो आपकी सेंसेशन है वो आपकी सारी अमिगडाला पोर्शन की जुमरे में आती है। तो इसको आप क्या कहेंगे जी, इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ प्लेजर, खुशी की, पनिशमेंट की, फेयर की, और आपके पास सेक्सुअल जो आपकी सेंसेशन है उसके लिए ये आपकी सारी उसमें डेवलप कर रहा है। तो इस तरह आपकी टेलेंसेफेलोन जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है, सेरिब्रम में, हिप्पोकैम्पस में और अमिगडाला में, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका क्या है जी, डायनसेफेलोन, क्या है जी, डायनसेफेलोन। इसको आप इसमें देखते चलें सेरिबेरियम में, तो इस तरह स्लाइड के हवाले से सेरिब्रम क्या है जी, हाईएस्ट सेंटर है ब्रेन में, और ये आपकी परसीव करता है सेंसेशन को, कमांड्स को, स्किल मूवमेंट्स को, प्रोवाइड करता है अवेयरनेस ऑफ इमोशंस को, और नेसेसरी है आपकी मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, लॉ ऑफ एबिलिटीज जो हैं, और आपका मेंटल जो फंक्शन उसके लिए। और जो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर जैसे पिक्चर इंडिकेट कर रही है, ये सेपरेटेड है लॉन्गिट्यूडिनल एफिशिएंट से और कनेक्ट करते हैं वन अनदर अक्रॉस मिडल लाइन ऑफ कॉर्पस, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट आपके ब्रेन का, इसमें अगर आप देखते हैं टेंटोरियम सेरिबेली जो है ये सेपरेट करता है सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स को आपके सेरिबेलियम से, ठीक है। तो इस तरह से यह पिक्चर आपको इंडिकेट भी कर रही है। जैसे हमने बात किया सेरिबेरियम और आपकी बेसल गैंग्लिया जो है कलेक्शन है ऑफ ग्रे मैटर सूटेड इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो आपकी पिक्चर भी इंडिकेट कर रही है, ठीक है। आपका जो डायनसेफेलोन है उसमें मेनली आपके पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। थैलेमस जैसे आपको नाम इंडिकेट कर रहा है, कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू सेरिब्रम,
सेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी उसकी तरफ लेके सेरेब्रम की तरफ लेके जाती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आई से, ईयर्स, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपकी स्किन से और आपकी बॉडी के विद इन बॉडी रिस्पॉन्स है ये आपका, ठीक है। सर अगर आप हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, और वाटर बैलेंसेस इसमें आपके आ रहे हैं, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में चलता है उसको कंट्रोल करता है, और आपका रेगुलेशन जो आपके हार्ट रेट की है उसको कंट्रोल कर रहा है, आपके रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, और आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, और आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके बिहेवियर और इमोशनल जो चेंजेस आ रही हैं उसको भी आपका ये जो है इसमें आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, इसमें वन बाय वन अपने उसमें सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम इसमें देखते हैं फोर ब्रेन के बाद आपके पास अगला पोर्शन है मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन क्या चीज़ है? मिड ब्रेन ये रिड्यूस इन ह्यूमन, मिड ब्रेन जो है इसको आप मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं, ये रिड्यूस हो गया ह्यूमन में, और ये कंट्रोल करता था रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज को कंट्रोल करता था, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। जो आपका आखिरी पोर्शन हिंड ब्रेन है, इसको फोर ब्रेन के साथ जो चीज़ कनेक्ट करती है उसको आप कहते हैं मिड ब्रेन, दरमियान वाला ब्रेन। मिड ब्रेन डिवेलप फ्रॉम द आपकी मेसेंसेफेलोन से, और ये सेल्स जो हैं विद इन द मिड ब्रेन मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूसली एंड आर कंप्रेस्ड टू फॉर्म सेरेब्रल आपका जो बना रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं पोन्स एंड सेरिबेलम विद द फोर ब्रेन। ये प्रोड्यूस ये है 0.8 इंच इन लेंथ में है। मिड ब्रेन जो है ये आपका जो ट्रेवर्स है वाया नैरो चैनल में, इसको आप सेरिबेलम आपका एक्यूडेक्ट फिल करता है विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ। इस तरह आपके पास हिंड ब्रेन है, तो हिंड ब्रेन में आपके पास तीन मेन इस तरह आ रहे हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। इट्स आल्सो कॉल्ड आपका ये जो रेहोबेंसेफेलोन है ये ऑक्युपाइज करता है आपके पोस्टीरियर फोसा ऑफ कैविटी को, और ये कंसिस्ट करता है आपकी माइलेंसेफेलोन में जो जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा और आपके फोर्थ वेंट्रिकल इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। आपका मेटासेफेलोन जो है ये पोन्स और सेरिबेलम को भी कंसीडर करता है। तो अगर आप देखते हैं सेरिबेलम में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन में, आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन में ये किरदार अदा कर रहा है। तो सेरिबेलम जो है ये गाइड करता है स्मूथ एंड एक्यूरेट जो आपकी मोशन है, और मेंटेन करता है आपकी बॉडी की पोजीशन को, और ये इन्वॉल्व होता है आपकी लर्निंग में और मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर में, ठीक है। इस तरह जो पोन्स हैं ये कंट्रोल करते हैं आपकी ट्रांजिशन स्टेट को आपके स्लीप में और आपके वेकफुलनेस में। इसको ये क्या करते हैं, ये रेगुलाइज कर रहे होते हैं, और वेकफुलनेस में, आपके रेट में और आपके पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग में ये इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम इसको आगे देखते चलें मेडुला ऑब्लांगेटा में, तो मेडुला जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी ब्रीथिंग को, सांस को, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को, स्वेलिंग को। आपका मेडुला नैरो डाउन करता है इन ओवल शेप होलो सिलेंडर कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड, ओवल शेप होलो सिलेंडर कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको उसमें ये लाई करता है। तो इस तरह से ये सारी आपकी मेनिंजेस जो कवर करती हैं, आपका मेगाला, आपका स्पाइनल फ्लूइड, हेमिस्फीयर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनकी वन बाय वन के पास डिस्कशन थी। अगर हम इस बात करते हैं इसकी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा नैरो डाउन इनटू एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कैनाल इन वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कैनाल है और इसको हमने डिटेल में अपने एनाटॉमी सेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से मेडअप है, ठीक है, और इन क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनर बटरफ्लाई शेप है, ग्रे मैटर कंटेनिंग है, और इसका सेंट्रल कैनाल जो है और आउटर पोर्शन जो है वो वाइट मैटर है। जो इनर है वो ग्रे मैटर है, जो आउटर है वो वाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, इसका ये सेंटर के तौर पर भी इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो इस तरह इसमें जो ये पाथ भी है इम्पल्सिस का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और ब्रेन की तरफ ये टू एंड फॉर्म बना रहा है, और ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बन रहा है। जैसे आप स्पाइनल कॉर्ड की पेयर्स पे बात हमने उसके पेयर्स पे ऑलरेडी बात की हुई है, सेकंड रीजन पे, उसके लंबर रीजन, सारे रीजन्स में हमने कॉक्सिक रीजन, ठीक है, तो उनमें हमने डिटेल में अपने आर्टिकल पोर्शन में बात की हुई है। तो ये जो इसकी पेयर्स हैं वो आपकी स्पाइनल नर्व्स राइज करते हैं। आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर्ड है मेनिंजेस के साथ, और उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेनिंग है। तो ये आप इस स्पाइनल कॉर्ड की सारी डिस्कशन थी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि यहाँ तक आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें कंप्लीट होने को जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? ये वो सिस्टम है जो आपकी न्यूरॉन से बनता है और प्रोसेस और जो है इसकी प्रोसेस जो है और रीजन्स जो आपके बॉडी के हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा इसकी वर्किंग हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके अलावा जितनी आपकी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, न्यूरॉन्स का आना जाना हो रहा है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रहा है। पेरिफेरीज इसके नाम से इंडिकेट किया जा रहा है। ये नर्व्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो नर्व्स जो हैं, नर्व्स और बंडल्स ऑफ एक्सन और डेंड्राइट्स बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। नर्व्स क्या हो रही हैं जी? ये बंडल्स ऑफ एक्सन्स और डेंड्राइट्स से बाउंड की हुई हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। क्रेनियल नर्व और सेरेब्रल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स क्या है जी? 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं विच अराइज फ्रॉम ब्रेन और कॉल्ड क्रेनियल और सेरेब्रल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या चीज़ है जी? जो 12 पेयर्स हैं आपके नर्व के जो अराइज करते हैं फ्रॉम ब्रेन से और जिनको कहते हैं क्रेनियल नर्व से। स्पाइनल नर्व कौन सी है? 30 स्पाइनल जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड की हैं। क्रेनियल नर्व कौन सी है? वो आपके ब्रेन की जो हैं, ठीक है। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो पेयर होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इनको आप स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे दो सिस्टम में डिवाइड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है जी? वो सिस्टम जिसमें जो कंट्रोल करता है आपकी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को बाय इन्फ्लुएंसिंग आपके ऑर्गन्स को, और इसमें ग्लैंड्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक में। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सप्लाई करता है स्केलेटल मसल में, और अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को बाय एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। तो सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इस तरह से ये आपके पार्ट बनते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। जबकि आपका ये जो नर्वस सिस्टम है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आगे डिवाइड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो आप इसमें देखते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन में जो आपका ऑटोनोमिक सिस्टम का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में। जो सिस्टम इंक्रीज करता है आपकी हार्ट बीट को, डायरेक्ट करता है आपके प्यूपल को, इनहिबिट करता है मूवमेंट ऑफ डाइजेशन सिस्टम को। जैसे आप स्लाइड इंडिकेट कर रही है, डायरेक्ट प्यूपल, इनहिबिट सैलिवेशन, रिलैक्सेस ब्रोंकी, आपका ये एक्सेलरेट कर रहा है आपकी हार्ट बीट को, इनहिबिट कर रहा है आपके पेरिस्टालसिस और सेक्रेशंस को, और स्टिमुलेट कर रहा है आपकी ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज को। इसी तरह सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, और इनहिबिट करता है ब्लैडर और कंट्रैक्शन को। साथ साथ ये स्टिमुलेट करता है आपके ऑर्गेज्म को, ठीक है। अगर आप इसको पैरासिम्पैथेटिक को देखते हैं तो ये प्रमोट्स करता है ऑल इंटरनल रिस्पॉन्स को जो एसोसिएट होता है आपके रिलैक्स स्टेट से, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल, डिक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आ रहा है। आपके प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है आपका सलाइवा, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई इसमें आ रहे हैं, स्लो हार्ट बीट है, स्टिमुलेट कर रहे हैं आपकी पेरिस्टालसिस और सेक्रेशंस को, और स्टिमुलेट कर रहे हैं आपकी बाइल और जो रिलीज करते हैं, और कंट्रैक्ट करते हैं आपके ब्लैडर को। तो यहाँ तक ये सारी हमारी डिस्कशन थी, हमारा ये सारा जो लुबे लुबाब था वो ये था कि किस तरह से नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है, उसका कौन सा एरिया आ रहा है और उसका कौन सी फंक्शन आपकी बॉडी में हो पा रही है। तो यहाँ तक अगर आपको कहीं किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको बच्चे मैसेज करके क्लियर कर लें, पर्सनली इसको टेस्ट करें, इसको गौर से तवज्जो से सुनें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपके लिए पॉइंट क्लियर नहीं है, आप सिंपल सा उसको व्हाट्सएप मैसेज करें, आप पूछें, ठीक है। क्योंकि देखिए इस चैप्टर को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, 3-4 दिन लगाए, सिर्फ उसका मकसद ये था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, ठीक है, न्यूरॉन्स थी, नर्वस सिस्टम था इसको। तो मैं अगर इसको आपको दोबारा रिकॉल दे दूँ तो ये नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर आपका है, इसमें नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमने न्यूरॉन्स की बात की जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इसके, ठीक है। फिर इसको नर्वस सिस्टम को हमने आगे डिवाइड किया, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं हमने इनको डिवाइड किया मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स में। न्यूरोग्लिया को हमने सपोर्टिव नर्व के तौर पर लिया, हमने रिसेप्टर, हम न्यूरो रिसेप्टर की बात की, फिर हमने एलिमेंट्स की बात की जो नर्वस सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं। इसमें आपके रिसेप्टर्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं और आपके इफेक्टर्स हैं। रिसेप्टर को हमने आगे कीमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर में डिवाइड किया। न्यूरॉन्स को हमने न्यूरोग्लिया, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन और माइलिन फीड के साथ कोलैबोरेट किया। और इसी तरह आपको न्यूरॉन्स को जब हमने मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इफेक्टर ऑर्गन सब डिवीजन में डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास जो नर्वस सिस्टम था दो हिस्सों में डिवाइड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपसे डिस्कस किया, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका हिस्सा बने।
ठीक है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ है जिससे आपको कोई परेशानी हो या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। अगर फिर भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप उसको उसकी क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह हमारी जब भी मुलाकात होगी तो हम इसमें ग्रैंड टेस्ट का करेंगे। फिज़िकली हम ये चीज़ें अब नहीं पढ़ सकेंगे, तो बराए मेहरबानी शफ़क़त फरमाकर आप इसको गौर से तवज्जो से सुन लें, गौर से तवज्जो से अंडरस्टैंड कर लें। ये मौका फिर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आप इस गुजारिश को वेटेज दें, ठीक है। ये गुजारिश आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। तो मैं आपसे अच्छे की उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अल्लाह ताला आप लोगों को इससे बेनिफिट हासिल करने की तौफीक दे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।